हेलो डियर फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम सब ने देखा था अल्फ़ाबेट्स को कितने कैसे कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं कॉन्सोनेंट में और वोवेल में। जैसे कि अल्फ़ाबेट्स हमारे 26 हैं, उसमें से 5 हमारे वोवेल्स हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स है ना। तो आज हम देखेंगे। देखिए, वर्ड से जो है जैसे वर्ड कोई बना है तो हमारा क्या है, वो वर्ड क्या चीज़ है, हमारा नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है। और ये होता क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये चीज़ क्या है, मतलब शब्दों का भेद, मतलब शब्द के अंग वो किस अंग में आते हैं, मतलब किस अंग में, किस स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, किस पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं, किस अंग में आते हैं। तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच को देखेंगे। जैसे कोई भी वर्ड हो गया, वो अगर लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये चीज़ हम इस किससे पता करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच से पता करेंगे। ठीक, तो हम आज जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। ठीक, यही हमारे 8 जो है क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक, आइए हम देखते हैं। देखिए, नॉर्मली हम वर्डों को बताने के लिए वर्ड किस कैटेगरी में गया है, इसके लिए हम पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। ठीक, डेफिनेशन हम न लिखकर डायरेक्टली उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो पहला हम लिखते हैं नाउन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। पहला नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन ना। तो ये हमारे 8 हमारे क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इसका हिंदी भी देख लेते हैं। कई लोगों को हिंदी भी नहीं पता होगा। अगर मान लीजिए हिंदी अगर पता करना हो इसका, तो हिंदी क्या होता है इसका, देख लीजिए। इसको बोलते हैं संज्ञा, इसको बोलते हैं सर्वनाम, इसको बोलते हैं क्रिया, इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, इसको बोलते हैं विशेषण, इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक। इसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं, इसको संबंध बोधक बोलते हैं। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, ठीक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, अव्यय, अव्यय, अव्यय। ठीक,
तो हमारा एक संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, संबंध बोधक हो गया और विस्मयादि बोधक हो गया। ये हमारे 8 क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो हम इन आठों कैटेगरी को हम 1 बाय 1 करके अध्ययन करेंगे। तो पहले हम संज्ञा के बारे में जानते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं, पहले हम संज्ञा के बारे में देखते हैं। संज्ञा क्या होती है, नाउन क्या होती है, नाउन क्या होती है, आप भी बताइए नाउन क्या होती है। आपने पढ़ा होगा नाउन क्या होता है, आप बताइए। तो नाउन होता क्या है, अगर नाउन की डेफिनेशन नॉर्मल देखते हैं हम, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है, नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही हमारा डेफिनेशन बोलता है। तो डेफिनेशन जब यही बोलता है मतलब किसी स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को, मतलब किसी व्यक्ति के अगर नाम रख देंगे तो संज्ञा हो जाएगा, किसी स्थान का नाम रख देंगे तो संज्ञा हो जाएगा, और ऐसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विशेष, अवस्था आदि के नाम, अगर के नाम उसको मतलब उसका नाम अगर हम रख देंगे, उसका नामकरण अगर हम कर दिए तो वो नाउन में घुस गया। ठीक, नॉर्मल ऐसे देखिए, मतलब किसी का नाम रख देना ही हमारा नाउन हो जाता है। ठीक, तो नाउन को भी हम उसके आगे कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अब प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आता है, डिस्क्राइब करने के लिए आता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन जैसे एक बार नाउन का हम प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद सेंटेंस को बनाने के लिए हम प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट ना, तो उसके बाद क्या करेंगे, राम तो लग गया, राम हमारा क्या नाउन है क्योंकि किसी का नाम है। उसके बाद अगर हम राम के बारे में अगर बात हम करेंगे तो उसके बाद राम को क्या हम दोबारा राम राम चिल्लाएंगे, नहीं, तो राम के स्थान पे हम प्रोनाउन लाएंगे, वहां पे ही लगा सकते हैं। क्यों ही, अब यहाँ पे नाउन नंबर की भी बात आ जाएगी, जेंडर की भी बात आ जाएगी, सब चीज की बात आ जाएगी, लेकिन हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं तो हर चीज मतलब यहाँ पे ही आ जाएगा। जब ही आ जाएगा तो ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ठीक, उसके आगे क्या है, उसके बाद हम अगर देखते हैं वर्ब को, वर्ब हमारा क्या है, किसी काम का होना, मतलब कोई काम अगर हो रहा है वो क्रिया कहलाता है, कोई काम अगर हो रहा है तो क्रिया कहलाता है। ठीक, हमारा एडवर्ब क्रिया विशेषण, पहले क्रिया विशेषण से पहले हम एडजेक्टिव को देखते हैं। एडजेक्टिव क्या है, किसी की विशेषता बताने के लिए, किसी शब्द की विशेषता, मतलब किसी शब्द से किसी वस्तु की अगर विशेषता पता चल रही है तो हमारा क्या है, विशेषण है। ठीक, अगर यही हम कह देंगे किसी क्रिया का, किसी काम के होने की अगर विशेषता अगर बता रहा है, किसी काम के होने की अगर वो विशेषता अगर बता रहा है तो क्रिया विशेषण कहलाता है। मतलब कोई क्रिया हो रही है, राम तेज तेज दौड़ रहा है, तेज तेज क्या है, उसका क्या है, वो क्रिया है। अगर वो तेज तेज दौड़ रहा है वो क्रिया कर रहा है, और तेज तेज मतलब दौड़ तो रहा है, क्रिया है, तेज तेज क्या है, उसका विशेषण है। वो तेज तेज दौड़ रहा है, वो तेज तेज काम करता है, वो तेज तेज खाना खाता है। ठीक, अब कंजक्शन यहाँ क्या है, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। देखिए कंजक्शन और प्रीपोजिशन ये बहुत मेन चीज होता है, ये हमारे कनेक्टिव वर्ड्स हैं। क्या है, कनेक्टिव वर्ड्स हैं। ठीक, इंटरजेक्शन क्या है, विस्मयादि बोधक। ठीक, हुर्रा, लास, ये सब हमारे इसमें इंटरजेक्शन में आते हैं वर्ड्स। ठीक, प्रीपोजिशन में हो गया टू, और कंजक्शन में हो गया, मतलब कंजक्शन में क्या होता है, कनेक्ट करने वाला है, कनेक्ट, टू कनेक्ट। कंजक्शन क्या करता है, कनेक्ट करता है, कनेक्ट, दो शब्दों को, दो सेंटेंसों को जोड़ देता है, आपस में कनेक्ट कर देता है, कंजक्शन कहलाता है। प्रपोजिशन, इन, टू, एट, ये सब एक्स्ट्रा जो है हमारे आते हैं, जो संबंध बताएगा, कोई दो सेंटेंसों का हमारा संबंध बताता है। ठीक, और ये हम आपको बता ही दिए।
तो इसी प्रकार हमारा ये है। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम संज्ञा को डीपली देखेंगे। ठीक, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।